हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टोरी हम लोग को बताने वाले हैं आर्टिस्ट मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, डिवाइड ₹3450 अमोंग for A, B and C in the ratio 3:5:7। मतलब कि दोस्त यहाँ पर क्या कह रहा है कि रुपीज है हमारे पास 3450 इतने रुपीज है हमारे पास। अब इसको हमें A, B एंड C में क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब बांटना है इसको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं डिवाइड दे करके बांट दिया, 3 लोग हैं तो 3 में, ठीक है, नहीं, यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है जो कि 3:5:7। ठीक है, इतना ही है ना। हाँ, तो अब इनमें दोस्तों आप में हमें इतने रुपीस बांटने हैं। कैसे होगा, देखिए, जैसे कि हमने दोस्तों किया था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या था कि डिवाइड ₹1575 बिटवीन कमल एंड मधु। मतलब उसमें क्या था, कमल एंड मधु था, 2 ही लोग थे और उसका रेशियो आपको गिवन था। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तभी आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, उसमें क्या था, कमल और मधु थे। ठीक है, जिसका आपको रेशियो गिवन था और कुछ पैसे दिए हुए थे, उनको हमें बांटना था। ठीक है, यहाँ पर A B C है, उसका हमें दिया हुआ है। ओके, चलिए करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो रेशियो टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। रेशियो टर्म्स कितनी है, 3:5:7, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन रेशियो टर्म्स को ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 7 + 3 10 एंड here is 15 और रेशियो टर्म इज 15। तो मतलब हमेशा क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें डिवाइड करना होता है, तो ये नहीं है कि अगर आपको रेशियो दिया हुआ है, अगर रेशियो नहीं देता है तो हम डिवाइड करके कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पहले ही डिवाइड दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग वाला करना है आपको। डिवाइड मतलब बांटना, डिवाइड मतलब भाग के अलावा बांटना भी होता है दोस्तों। तो अगर आपको रेशियो दिया है तो आप उसको हमेशा इस तरीके से करेंगे, जो उसकी रेशियो टर्म है उसको ऐड कर लेंगे। अब जैसे होता है ना दोस्तों कि अगर मान लीजिए एग्जाम हो रहा है और अगर हम 100 में से 95 नंबर पाते हैं तो हमारी जो टीचर है वो ऐसे लेकर के देती है ना, टोटल जो एग्जाम है 100 नंबर का है तो 100 नीचे रहेगा, जितना पाए हैं वो ऊपर रहेगा। सिमिलरली दोस्तों, अब देखिए, ये तो हमारा एक सब्जेक्ट का था 100। अब अगर टोटल कितने का है, टोटल अगर 1800 का है लाइक दिस, तो मल्टीप्लाई में 1800 हो जाता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ताकि 1800 में से कितना वो हमें पता चल सके। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो है उसको भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। अब इसका टोटल आ रहा है 15, ठीक है, एंड एकदम टोटल वाला यानी कि टोटल कितने में से है, वो है आपके पास ₹3450। ये आपका एकदम टोटल अमाउंट है। अब ये जो लोग हैं उनको हम ऐड कर देंगे, टोटल तो 15 आ गया। तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर ऑफ ए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का है हमारे पास 3। जैसे होता है दोस्तों वैसे ही आता है कि ए बी एंड सी, ऐसे तो फर्स्ट ए आया तो ए का 3, सेकंड बी आया तो उसका 5, थर्ड सी आया तो उसका 7 हो जाएगा। तो इसका हो गया 3/15 ऑफ कितना आ जाएगा, टोटल कितने रुपीस है, 3450, टोटल इतनी रुपीस है। अब यहाँ पर अगर ऑफ है तो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा है बोर्ड मास, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लाइक दिस। अब इसको आप एक काम कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 6 30, कितना बचा 4, एंड देन 5 9 45, 0 आ गया, 5 3 15। अब इसको 3 से कर सकते हैं, 3 1 3 2 6, 3 3 9 एंड हियर इज 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे नीचे समझ के मत कर लीजिएगा दोस्तों, इसी को कट करके इतना आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 0 0, 3 3 9 एंड 3 2 6, 690 रुपीज, 690। ये हो गया ए। ठीक है, ए को इतना मिल गया, कितने में से, 3450 में से ए को इतना मिल गया। अब आगे देखते हैं शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। 95 आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का मिला है, माना कि हिंदी में मिला है। ठीक है, और ये जो है वो आपका टोटल ग्रैंड टोटल है, बिल्कुल ठीक है, जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। जितने सब्जेक्ट का है सारे, अगर मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है तो टोटल 800 हो गया। ठीक है,
तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर 1800 है तो मतलब जितने सब्जेक्ट होंगे, ओके, तो इनटू क्या आ गया 1800 आ गया, है ना। तो जितना टोटल होता है उतना हम कर देते हैं। अब शेयर ऑफ बी अगर हमें निकालना है तो बी का क्या है 5 है, बी की रेशियो टर्म है 5, तो 5/15 कर देंगे। हर बार दोस्तों अपॉन 15 ही रहेगा क्योंकि इन तीनों टर्म्स का सम क्या है 15 है। अब ऑफ क्या कर देंगे, ऑफ 3450, तो इधर आ जाएगा 3450 इंटू 5/15। अब यहाँ पर हमने इसको कट किया तो वही चीज आएगी जो हमने यहाँ पर लाई थी, ठीक है। 5 0 0, 5 6 15 को 5 कैरीज 1 बैक टू 10 एंड 1 11, 1150 रुपीज, 1150। नाउ अब क्या है शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी। अब इसको कैसे करेंगे, सी की रेशियो टर्म क्या है 7 है, तो 7/15 ऑफ 3450। अब देखिए इसका कैसे करेंगे 3450 इंटू 7/15। अब इसको कट करेंगे तो वापस से वही आ गया 230 एंड यहाँ पे आ गया 1। आई थिंक दोस्तों ये 15 से कट जाता, राइट, तभी यहाँ पर 1 आ रहा है ना। तो अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0, 7 6 21 को 1 कैरीज 2, 7 2 14 एंड 2 16, ठीक है। अब देखिए बहुत से लोगों को डाउट रहता है अपने आंसर पे, तो वो क्या कर सकते हैं विदाउट एनी टीचर अपने आंसर को वो चेकअप भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि टोटल कितना है 3450, इसी में से हमें बांटना है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी एंड शेयर ऑफ सी, तो आपका अगर ये 3450 आता है मतलब जो आपने आंसर निकाला बिल्कुल करेक्ट निकाला है। तो क्वेश्चन बनाने सॉल्व मिलते हैं अपने अगले, तब तक के लिए मेरे से दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत।